हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोलर इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। इसमें पहला एग्जांपल ले रहे हैं, यदि पी एस पी डैश किसी शांकव की नाभीय जीवा हो। तो जैसा कि फिगर में मैंने स्पष्ट किया है, एक शांकव लिया और पी एस पी डैश उसकी नाभीय जीवा है, जहाँ एस उसकी नाभि है। तो सिद्ध कीजिए कि P तथा P डैश पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर नियता पर काटती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि P और P डैश पर यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट करेंगी, नियता पर काटेंगी। तो इसके लिए हमने माना दिया शांकव L/R = 1 + E cos थीटा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और जैसा अभी मैंने बताया था, पी एस पी डैश शांकव एक की नाभीय जीवा है और मान लिया कि P का सदिश कोण अल्फा है। तो नेचुरल है कि P डैश का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। अब शांकव एक के बिंदु P यानी जिसका सदिश कोण अल्फा हो पर स्पर्श रेखा का समीकरण होगा L/R = cos थीटा माइनस अल्फा प्लस E cos थीटा। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी तरह है शांकव एक के बिंदु P डैश अर्थात जिसका सदिश कोण पाई प्लस अल्फा हो पर स्पर्श रेखा का समीकरण L/R = cos थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा ब्रैकेट में क्योंकि अब एंगल पाई प्लस अल्फा है प्लस E cos थीटा। तो इसमें क्योंकि cos माइनस थीटा = cos थीटा के होता है, तो ये आ जाएगा cos पाई प्लस अल्फा माइनस थीटा यानी cos फाई प्लस अल्फा माइनस थीटा, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस cos अल्फा माइनस थीटा। और इसमें फिर यदि क्योंकि cos माइनस थीटा = cos थीटा है तो ये आ जाएगा L/R = -cos थीटा माइनस अल्फा प्लस E cos थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें समीकरण 2 और 3 के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, यानी हमें यहाँ समीकरण 2 और 3 से अज्ञात राशि अल्फा का विलोपन करना है। तो इसके लिए हम प्रतिच्छेद बिंदु पर सदिश कोण निकालने के लिए हम r का विलोपन करेंगे और r का विलोपन करने के लिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 2L/R = 2E cos थीटा यानी L/R = E cos थीटा, जो कि शांकव एक की नियता का समीकरण है। अर्थात स्पर्श रेखाएं 2 और 3 यानी P और P डैश पर स्पर्श रेखाएं नियता पर काटती हैं, यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि P S P डैश शांकव L/R = 1 + E cos थीटा की नाभीय जीवा हो। तो सेम वैसे दिया शांकव है L/R = 1 + E cos थीटा और P S P डैश इसकी कोई नाभीय जीवा है। तो सिद्ध कीजिए कि P तथा P डैश पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण tan इनवर्स 2E sin α/1 - E² होगा, जहाँ अल्फा जीवा तथा दीर्घ अक्ष के मध्य का कोण है। तो अल्फा क्या है? जीवा तथा दीर्घ अक्ष के मध्य का कोण। तो क्योंकि अक्ष जो है वही प्रारंभिक रेखा होता है, तो यानी जीवा प्रारंभिक रेखा के साथ अल्फा एंगल बनाती है। तो इस कारण यदि पी एस पी डैश हम नाभीय जीवा लें तो P का सदिश कोण अल्फा होगा और सेम वे से P डैश का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा होगा। अब पहले हमें ये प्रूव करना था कि स्पर्श रेखाएं, अभी जो एग्जाम्पल हमने किया है, स्पर्श रेखाएं नियता पर काटती हैं। अब इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले शांकव एक के बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते हैं L/R = cos थीटा माइनस अल्फा प्लस E cos थीटा। अब इसका हम कार्तीय रूप यानी कार्टियन फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें ढाल निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं किसी रेखा का ढाल जो होता है = -x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट होता है। तो हम पहले इसको कार्तीय रूप में चेंज करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करते हैं। L/R = cos थीटा माइनस अल्फा को लिख लेते हैं cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा प्लस E cos थीटा। अब
आर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और कॉस थीटा और साइन थीटा वाली टर्म अलग अलग कर लेते हैं। तो एल इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमन, तो ये आ गया ई प्लस कॉस एल्फा प्लस फिर आर साइन एल्फा थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया साइन एल्फा। आर से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था। अब क्योंकि आर कॉस थीटा की वैल्यू एक्स और आर साइन थीटा की वाई होती है, तो एल इक्वल टू आ गया ई प्लस कॉस एल्फा इंटू एक्स प्लस साइन एल्फा इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 3 जो है वो स्पर्श रेखा 2 का कार्तीय रूप है, यानी कार्टियन फॉर्म है। तो स्पर्श रेखा 2 का ढाल यदि हम m1 माने तो m1 इक्वल टू होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट, यानी माइनस ई प्लस कॉस एल्फा बाई साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर 4। अब इसी तरह शंकव 1 के बिंदु P डैश अर्थात पाई प्लस एल्फा पर स्पर्शरेखा का ढाल यदि m2 माने तो m2 इक्वल टू माइनस जो आपका हमारा ढाल m1 आया है उसमें एल्फ़ा की जगह पाई प्लस एल्फ़ा रख देंगे, क्योंकि अब ढाल जो है वो सदिश कोण जो है एल्फ़ा की जगह पाई प्लस एल्फ़ा है। तो m2 इक्वल टू माइनस ई प्लस कॉस पाई प्लस एल्फ़ा बाई साइन पाई प्लस एल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m2 इक्वल टू आ जाएगा ई माइनस कॉस एल्फ़ा बाई साइन एल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 5। अब क्योंकि हमें P और P डैश पर स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना है, तो मान लिया स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण फाई है, तो tan फाई इक्वल टू आ जाएगा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 और m2 का हम मान रख देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो tan फाई इक्वल टू आ जाएगा 2e बाई साइन एल्फ़ा बाई 1 माइनस ई स्केयर, यानी फाई इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2e साइन एल्फ़ा बाई 1 माइनस ई स्केयर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। शांकव L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की उस जीवा के ध्रुव का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो नाभि पर कोण 2 अल्फा बनाती है। तो हमने शांकव ले लिया L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और इसकी एक जीवा ले ली पी क्यू। अब क्योंकि ये नाभि पर 2 अल्फा कोण अंतरित करती है, इसलिए हम P का सदिश कोण लैम्डा माइनस अल्फा मान लेते हैं और Q का सदिश कोण लैम्डा प्लस अल्फा मान लेते हैं। तो जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है, तो जब PSQ जो है जो एंगल अंतरित करेगी S पर, वो हो जाएगा लैम्डा प्लस अल्फा माइनस लैम्डा माइनस अल्फा, यानी 2 अल्फा कोण अंतरित कर रही है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है। अब हम P पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे शांकव 1 के बिंदु P पर, तो L बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में लैम्डा माइनस एल्फा आ जाएगा, यानी L बाई प्लस ई कॉस थीटा, यानी L बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस लैम्डा प्लस एल्फा प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह शांकव 2 के बिंदु Q यानी लैम्डा प्लस एल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण L बाई आर इक्वल टू कॉस थीटा माइनस लैम्डा माइनस एल्फा प्लस ई कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि हमें इस जीवा के ध्रुव का बिंदु पथ निकालना है और हम जानते हैं कि इस जीवा का ध्रुव क्या होगा, बिंदुओं P और Q पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ही इनका ध्रुव होगा, क्योंकि हम जूनियर क्लासेज में ये पढ़ चुके हैं। तो हमें P और Q पर स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु यानी जीवा PQ का ध्रुव ज्ञात करना है, जो कि समीकरण 2 और 3 से अज्ञात राशि लैम्डा का मान विलोपन करने पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्रुवांतर 2 और 3 से ध्रुवांतर R का विलोपन करते हैं, यानी कॉस थीटा माइनस लैम्डा प्लस एल्फा इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा माइनस लैम्डा माइनस एल्फा। दोनों की L बाई आर की वैल्यू को जब इक्वेट करेंगे, तुलना करेंगे। अब क्योंकि कॉस A इक्वल टू कॉस B हो, इस मीन A इक्वल टू प्लस माइनस B होता है, तो ये कॉस थीटा माइनस लैम्डा प्लस एल्फा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस लैम्डा माइनस एल्फा आ गया, यानी थीटा माइनस लैम्डा प्लस एल्फा इक्वल टू प्लस माइनस थीटा माइनस लैम्डा माइनस एल्फा। अब यदि हम प्लस साइन लें दोनों,
तो दोनों साइड में थीटा कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, यानी 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब क्योंकि अल्फ़ा 0 नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा यदि 0 हो पी और क्यू संपाती बिंदु हो जाएंगे, जबकि ये संपाती बिंदु नहीं है, अलग अलग बिंदु हैं। इस कारण हम माइनस साइन लेंगे, यानी थीटा माइनस लैम्डा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस थीटा माइनस ब्रैकेट में थीटा माइनस लैम्डा माइनस अल्फ़ा। तो इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी थीटा, और लैम्डा का ये मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो L/R इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मान थीटा रखते हैं समीकरण 2 में, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा L/R इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस ई कॉस थीटा, और कॉस अल्फ़ा से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा L/R सेक अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस ई सेक अल्फ़ा कॉस थीटा, जो कि जीवा 2 के ध्रुव का बिंदु पथ अभिष्ट बिंदु पथ है, और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।